पहला हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप है ना। इसमें क्या करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट मैग्निफाइड। जो क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्निफाई करके बड़ा करके हमें दिखाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या सिंपल से, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा अरेंजमेंट नहीं होता है इसलिए इसका दूसरा नाम हम लोग इसलिए नाम के आगे लगा देते हैं इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपली फॉर्म्ड हो। एक सिर्फ लेंस लिया वो काम कर गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं समझिएगा ध्यान से। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग किसी चीज को देखना चाहते हैं और नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, देख तो रहे लेकिन वो क्लियरली नहीं, कि पता नहीं कहां पे सेट होगा नहीं होगा। घड़ी वाले के पास जनरली आप देखते होंगे वो रखता है आंख में यूं लगा करके, ठीक है। या फिर तो हम लोग को ज्योमेट्री बॉक्स में जो मिलता है हम लोगों को वो रीड करने के लिए, वो काम अभी आप लोगों ने कभी नहीं किया होगा। वो जो आप लोगों को मिला होगा माइक्रोस्कोप, आप लोगों ने कभी उसका काम नहीं किया होगा, सिंपली है ना। लेकिन क्या होता है जब आप स्केल वगैरह जब बनाते हैं लेते हैं तो उसको अच्छी से क्लियरली देखने के लिए तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर ना हो जाए, है ना। एक्यूरेसी के लिए हम लोग उस चीज का यूज करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी आंखें ठीक होती है और जिस एज में आपको कंपास में दिया जाता है उसमें आंखें सबसे अच्छी होती है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती है कभी फिलहाल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा फिल्मों में वो क्या करता है, एक ये लेगा जो कि हाथ देखता है, पाम रीडर जो होता है वो यूं करके ही देखता है। वो एक एज होने के बाद ऑब्वियस उसको नीड पड़ेगी, वो नहीं देख पा रहा है लाइंस को क्लियरली, उसको क्या मैग्नीफाई करके वो देख सकता है ना। इन चीजों को यूज करते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले जब आपके पास लेंस होगा तो आप नोटिस कीजिएगा, आप किसी कॉपी बुक को लीजिएगा, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आप तो पढ़ लीजिएगा लेकिन उसके बाद लेंस यूज कीजिएगा। तो आप देखिएगा कि अब हमेशा जैसे ये लेंस हमारा है, आप हमेशा देखिएगा ये आपके आंखों से दूर रहेगा, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट जिसको आप पढ़ना चाहते हैं उससे वो नजदीक होता है। यानी कि इसमें एक नेसेसरी चीज क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लेंस, और उसके बाद लेंस बनाने के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ए भी हमारा ये ऑब्जेक्ट है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसका ड्राइंग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। एक रे को लेके चलते हैं हम लोग पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहां से पास करेगा, फोकस। तो आपको देखिए आपके पास चूंकि स्केल है तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जितना फोकस इधर लेंगे उतना ही फोकस हमें वहां लेना है। तो पास करा देते हैं फोकस से, ये फोकस से हो गया पास। दूसरा किससे पास कराएंगे, तो यहां पे हमारा हो सकता है ड्राइंग थोड़ा सा ऊपर नीचे इधर उधर घूमेगा, लेकिन आपके पास स्केल होगा तो वो नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो हम इस चीज को क्या देखते हैं कि डिस्टेंस जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, देखो तो बढ़ता जा रहा है। अब वैसी बात आगे तो मिलेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा उसे, है ना। तो इमेजिनरी रे मैग्नीफाई करके हम इसे बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये मैग्नीफाई करके बना दिया। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट था ए बी और इमेज बन गया इसका ए डैश बी डैश। सबसे पहले एक क्या बनाना है हम लोगों को, लेंस बनाया, ऑब्जेक्ट को हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेलल रे ले जाएंगे, पैरेलल रे बिल्कुल ले जाएंगे और उसे फोकस से पास करा देंगे। ठीक है, तो और दूसरा जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो मिलेगा नहीं, उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और मिला देंगे। जब आप कॉपी में चीज को बनाइएगा हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि आपका जो लेफ्ट साइड जो प्लेस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेजरमेंट में अगर प्रॉब्लम होगी तो बहुत दूर हो सकता है आपका मिले, फिर वहां पर नहीं होगा, फिर आपका टाइम वहां पर खेल होगा। तो उन चीजों से बचने के लिए हमें इस चीज पर ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में एक अच्छा खासा आप स्पेस छोड़िएगा, तो कारण पीछे कहीं भी मिले तो हम उसे मिला सके। ठीक है, ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हमारा अगर यहाँ आई हम अपने आप प्लेस करते हैं तो इसी ऑब्जेक्ट का हम इमेज देखते हैं एडस बीजस। देखिए तो क्या है, बिल्कुल सेम, सारा कुछ सेम है ना, सिर्फ मैग्नीफाइड इमेज बना दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम। तो सबसे जो बड़ी बात इसमें जानने के लिए समझिए, इस ऑब्जेक्ट इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है हमारा फोकल लेंथ, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम कभी इमेज बनाएंगे जनरली
तो हम चाहेंगे कि वो क्लियरली विजिबल हो, बिना आई पे किसी स्ट्रेस के हम उसको देख सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 25 से जो हमारा जो नियर पॉइंट है ना, जो जिसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन कहते हैं, वहां पर हमारा इमेज होने का तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि उस प्लेस पर वो फॉर्म है ना। तो ये जो हम लोग वी जब यूज करेंगे, जब इसकी वैल्यू को पुट हम चाहेंगे, वी जो वो किसके बराबर हो जाए, डी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के बराबर हो जाए। ओके, तो अब ये हमारा हो गया। देखिए ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां प्लेस करते, सेम साइज का ऑब्जेक्ट A डैश B ट्रिपल डैश, ठीक है, तो ये भी तो इस पर कुछ एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं अल्फा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, अल्फा, और इमेज जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, बीटा। पहले ऑब्जेक्ट अल्फा कंसिडरेशन में है ना, फिर उसके बाद इमेज उसका बीटा हम कंसिडरेशन में कर लेंगे। अब देखिए ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ये बड़ा वाला जो एंगल है ये एंगल हो गया बीटा और ये हो गया एंगल हमारा अल्फा। तो हम लोग चलते हैं मैग्नीफाइंग पावर में। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा, इसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। कभी एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछते तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जैसे नाम से लग रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी कि उसे एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है ना। तो मैग्नीफाइंग पावर आप लोगों ने पढ़ा था, याद है, मैग्निफिकेशन जो था हम लोग पढ़ते थे सिंपल लेंस में, वो क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता था नहीं होता था। और बाद में हम लोग क्या करते उसको v बाई यू के बराबर कर देते करते थे। सेम चीज यहां पर जैसे लेते थे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर हमें क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन है, तो हमें एंगल के टर्म में चलना पड़ेगा। तो एंगल के टर्म में चलना पड़ेगा बीटा अपॉन में अल्फा। अगर बीटा और अल्फा वेरी स्मॉल हो, जैसे हम थ्रू आउट द चैप्टर कंसीडर करते हैं एंगल इज वेरी स्मॉल, उस कंडीशन में हम लोग इसे क्या लेके चलेंगे, tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। तो अगर हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना हो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट आई। एट आई तो यहां बोलिए तो लेंस है, आंखों पर नहीं, तो एंगल है बेटा, समझ रहे हैं। अगर उसी पर आप एंगल, उसी पॉइंट को आप पीछे भी मूव कराते हैं अपने आई को, तो एंगल हमारा आपका वही फॉर्म होने वाला है। एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट वेयर बोथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इट इज द रेशियो ऑफ angle subtended at eye, angle subtended at eye by the final image, angle subtended at eye by the final image to the angle subtended at eye by the object, to the angle subtended at eye by the object, where both object and image, where both object and image, where both object and image are at least distance of distinct vision, both object and image are at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर एंगल हमारा नहीं पता हो, हमें हम एंगल अगर मेजर ना कर पाए तो हम लोग यू वी एफ के टर्म में भी हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बेटा ध्यान से, यहां से टेन बीटा देखिए, तो ध्यान देखिए ध्यान से, टेन बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यार टेन बीटा ध्यान से देखिएगा, ये भी हमारा एंगल बन रहा है। फिगर को हो सकता है थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब है तो आप इसको सीधा कर लीजिएगा। टेन बीटा हमारा ये भी था, ए डैश बी डैश
अपॉन में ए डैश ओ, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यहां लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं ए बी अपॉन में ए ओ। टेन बीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए ओ, टोटल अपॉन टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डबल डैश अपॉन में क्या, ए डैश ओ। लेकिन देखिए तो इस फिगर को देखिए ध्यान से, ए डैश बी डबल डैश किसके बराबर है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि बोथ ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। हमने इसको यहां इमेजिन कर लिया है, ये ए बी का ही साइज का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए तो एम किसके बराबर हो गया फिर हमारे पास, एम इज इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन में ए ओ, और ए डैश ओ किसके बराबर है, देखिए वी के बराबर है, वी अपॉन में यू। अब देखिए एक ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसा कि हमने देखा मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या है, एम इज इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ, लेंस फॉर्मूला। तो चूंकि हमें m इज इक्वल टू वी बाय यू, मैग्नीफाइंग पावर जो हमारी है वो वी बाय यू आई है, तो हम कोशिश करते हैं इसको एक दूसरे टर्म में उसको चेंज करने का। तो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वी माइनस वी बाय यू बाय एफ, आ गया हमारा। तो वी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 1 माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू वी बाय एफ। हमें निकालना क्या है, वी बाय यू की वैल्यू। तो देखिए वी बाय यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बाय यू उधर ले आते हैं, इसी लाते हैं, वी बाय यू इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी वैल्यू 1 माइनस वी बाय एफ। क्योंकि हमने जो इमेज देखा था वो हमारा इमेज क्या था, लेफ्ट साइड था, हमारा इमेज लेफ्ट साइड में लिखी जो, और वो इमेज कहां फॉर्म हो रहा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में। मतलब अगर मैं इसे देखूं, ये जो हमने बनाया था इसे, तो हमारा इमेज जो यहां हुआ था इसे हमने क्या लिया था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। वी की वैल्यू अगर हम लोग डी ले लें, बिकॉज डी इज अ वैल्यू एंड नाउ इट इज लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड है। अब इसका जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो वी की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस डी बाय एफ, 1 माइनस डी बाय एफ। तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो जो मैग्नीफाइंग पावर हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ओके।